हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी पे आधारित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पिछले भाग के लास्ट क्वेश्चन से आगे की ओर। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अल्प द्रव की उदर के पार चूसन करना कहलाता है। ट्रांस एब्डोमिनल एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका एब्डोमिनल में चूसन यानी उसको बाहर करना, ठीक है, उसको निकालना क्या कहलाता है? पहला है एमनियोटमी, दूसरा है एमनियोसेंटेसिस, तीसरा है पैरासेंटेसिस और चौथा है एबॉर्शन। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, उसी को निकालना ही क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड अपरा यानी प्लेसेंटा में भरा रहता है उसको बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसव शुरू करने के लिए कौन सी दवाई दिया जाता है? ठीक है, जब डिलीवरी शुरू करना होता है उस समय हम लोग कौन सा दवा का यूज मेनली करते हैं? तो हम लोग प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का दवा का यूज करते हैं, या ऑक्सीटोसिन ग्रुप के दवा का यूज शुरू करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, जब डिलीवरी शुरू करना होता है उस समय हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन ग्रुप के दवा का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिनोयूलियर ट्विंस का विकास होता है। बिनोयूलियर ट्विंस का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दो डिंब और दो शुक्राणु। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे विकास करते हैं? ठीक है, बिनोव्यूलर ट्विंस यानी जुड़वा, ठीक है, जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो कैसे विकास करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है एक डिंब और दो शुक्राणु। ठीक है, एक डिंब रहेगा और दो शुक्राणु रहेंगे। दूसरा है दो डिंब और दो शुक्राणु यानी दो डिंब, ठीक है, अंड जिसे बोलते हैं हम लोग, और दो शुक्राणु, दो डिंब और एक शुक्राणु। अगला है दो डिंब और एक शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर है दो डिंब और दो शुक्राणु। ठीक है, दो ओवम रहेंगे और दो स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु रहेंगे। उस कंडीशन में ट्विंस बनते हैं यानी जुड़वा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस का कीटाणु है। सिफिलिस जो है एक एसटीडी रोग है, उसका जो कीटाणु है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सेनिमा पॉलिडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सिफिलिस का जो कीटाणु होता है वो होता है ट्रिप्सेनिमा पॉलिडम। सिफिलिस का कीटाणु ट्रिप्सेनिमा पॉलिडम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के साथ दर्द होना। ठीक है, मासिक जो धर्म आता है जिसे रज्जुस्राव बोलते हैं, उसमें अगर दर्द हो रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन दिया है एमनोरिया, मेनोपॉस में, डिस्मेनोरिया में और मिनोरेजिया में। तो इसका राइट आंसर है डिस्मेनोरिया में। मासिक धर्म के साथ अगर दर्द हो रहा है तो उसे हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन उत्पन्न होता है। जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन है साइटोट्रोफोब्लास्ट से, अगला है थायराइड ग्रंथि से, अगला है ओवरी से और नेक्स्ट गर्भाशय से। ठीक है, इसका राइट आंसर है साइटोट्रोफोब्लास्ट से। कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन साइटोट्रोफोब्लास्ट से निर्मित होता है या उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण योनि मार्ग के लेटरल फोरेंसिस में बढ़ी हुई धड़कनें महसूस की जा सकती है। जब 8वां सप्ताह से आगे प्रेगनेंसी बढ़ता है तो उस समय हम लोग कुछ बढ़ी हुई धड़कनें महसूस करते हैं, जिसका कारण होता है ब्लड जो संवहन है वो योनि मार्ग के लेटरल फोरेंसिस में हलचल करना शुरू करता है, जिससे कुछ हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, तो वो आवाज़ होता है ओसियंडर चिन्ह। ठीक है, वो उसको हम लोग ओसियंडर चिन्ह के नाम से जानते हैं। जो 8वें सप्ताह से आगे अगर बढ़ते हैं तो रक्त संवहन का कुछ मूवमेंट जो है वो बढ़ता है, डेवलप करता है। उस समय कुछ धड़कनें महसूस करते हैं फेटस का, उसे हम लोग ओसियंडर चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओसियंडर। अगला क्वेश्चन है, नाभि नाल में होती है। नाभि नाल में क्या होती है? ठीक है, जो
एम्बिलिकल कॉर्ड होता है बच्चे का और माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है? ऑप्शन है एक आर्टरी और दो वेंस, दो आर्टरी और एक वेंस, अगला है दो आर्टरी और दो वेंस, और उससे अगला है एक आर्टरी और एक वेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो आर्टरी और एक वेन। ठीक है, इसमें दो आर्टरी और एक वेन होते हैं। ठीक है, यानी दो शुद्ध रक्त वाले और एक अशुद्ध रक्त वाला इसमें नाल होता है, नाभिनाल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो कि नाभि से प्यूबिस तक जाती है। जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है तो बहुत सारा चेंजिंग आते रहता है। ठीक है, जिसमें एक चेंजिंग ये भी होता है कि एक गहरे रंग का रेखा बन जाता है नाभि से प्यूबिस तक। ठीक है, जननी के नाभि से प्यूबिस तक एक रेखा गहरा रंग का बनता है जिसे हम लोग स्ट्राइक ग्रेविडेरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्ट्राइक ग्रेविडेरियम। जो गहरे रंग का रेखा होता है नाभि से प्यूबिस तक, उसे हम लोग स्ट्राइक ग्रेविडेरियम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय के लंबवत अक्ष के साथ गर्भाशय शिशु के लंबवत अक्ष का जो संबंध रहता है उसे क्या कहते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फेटस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूटेरस इज नो एज। जो लॉन्ग एक्सिस फेटस का होता है उसका कनेक्शन लॉन्ग एक्सिस यूटेरस से होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है अवस्था यानी एटीट्यूड, अगला है लाई, सी नंबर है पोजीशन और डी है प्रेजेंटेशन। तो इसे हम लोग स्थिति के नाम से जानते हैं। जो लंबवत अक्ष से संबंध रहता है गर्भस्थ शिशु और यूटेरस के बीच, उसे हम लोग स्थिति बोलते हैं यानी लाई के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान कितने किलोग्राम शारीरिक भार में वृद्धि हो जाती है? गर्भावस्था में स्त्री का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो कारण होता है वो होता है कुछ ब्लड के कारण, कुछ यूटेरस में बच्चे के कारण, उसके बाद कुछ प्लेसेंटा के कारण भी बढ़ता है। तो ऐसे करके लगभग 11 से 12-13 kg तक का औसत भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, 12.5 लगभग। अगला क्वेश्चन है लोकिया रूबा का रंग होता है, जो लोकिया रूब्रा होता है उसका रंग किस प्रकार का होता है? ठीक है, लोकिया रूब्रा का रंग किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है सफ़ेद, पीला, लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर है लाल। लोकिया रूब्रा का रंग लाल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लोकिया रूब्रा का रंग, तो इसका रंग होता है लाल। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के कौन से समय पर गर्भाशय का फंडस सिम्फिसस प्यूबिस तक पहुंच जाता है? ठीक है, जो गर्भाशय का फंडस है वो कब सिम्फिसस प्यूबिस तक पहुंच जाता है? तो इसका राइट आंसर है 24वें सप्ताह में। 24वें सप्ताह में गर्भाशय का जो फंडस होता है वो सिम्फिसस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से खतरा हो जाता है। बार बार नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सर्जिकल डिलीवरी से किस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय के फटने का। ठीक है, जो गर्भाशय होता है वो बार बार सिजेरियन करने से फट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय का फट जाना यानी रप्चर ऑफ यूटेरस, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसीलिए बार बार सिजेरियन करने का सलाह नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम 2 बार बहुत हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर आप जाके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।